समय सार श्लोक नंबर 19 तारीख 19/5/2000 श्री देवचंद भाई बेंगलोर। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सौवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। श्री समय सार परमागम इसके 17-18 गाथा के पहले का आत्मख्याति का श्लोक नंबर 19 कल कुछ ऐसा उसका लिया था भावार्थ का, और विषय बहुत गंभीर है। तो समझ में आवे तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। तो पेज नंबर 46 हिंदी में अमृतचंद्राचार्य देव रचित श्लोक नंबर 19 उसका भावार्थ। श्लोक शुरुआत करने के पहले आचार्य देव का सभी जीवों को ये कहना है कि आत्मा निश्चय से शुद्ध है, व्यवहार से अशुद्ध है। आत्मा निश्चय से अभेद है और व्यवहार से भेद वाला है। ज्ञान दर्शन आदि भेद है। ऐसे कई प्रकार के निश्चय ने के कथन और कई प्रकार के व्यवहार ने के कथन, वो सब शुद्धात्मा के स्वरूप को समझाने के लिए था। समझाने के लिए वो जरूरी था, लेकिन अनुभव करने के लिए ये सारे के सारे विकल्प ये हमारे काम के नहीं है, क्योंकि इससे सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती है और मोक्ष मार्ग का जो हमारा ध्येय है मुक्ति का, वो हमारा प्रयोजन सफल नहीं होता है। इसीलिए निश्चय ने से ऐसा कहा और व्यवहार ने से ऐसा कहा, ये सारी जो बातें हैं, सारे विकल्प हैं, ये सबको छोड़ दो, कौन कर दो, मतलब मन का सहारा लेना छोड़ दो। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए 5 लब्धि होती है। इसमें सबसे पहली लब्धि है क्षोभतम लब्धि। इसका मतलब यह है कि संगनी पंचेंद्रिय जीवों को ही उपदेश का ग्रहण होता है। तो आपने अब तक मन से समझा, मन का आधार लेकर के सदगुरु के वचन को बुद्धि में बराबर बिठाया, व्यवहार ने का कथन भी समझा, निश्चय ने का कथन भी समझा, और आपको आत्म शुद्धात्मा का अनुभव करने की भावना उत्पन्न हुई, रुचि उत्पन्न हुई। रुचि उत्पन्न हुई तो अब आप शुद्धात्मा का साक्षात अनुभव करने के लिए अब आपको मन का सहारा लेना नहीं है, छोड़ देना है। सारे कथनों को गौण कर दो, सब चिंतनों से मुक्त हो जा। हमें चिंतन मनन गोलन नहीं करना है, हमें स्मरण नहीं करना है गुरु के उन वचनों का कि मैं परमात्मा हूं। हमको जाप नहीं करना है कि मैं शुद्धात्मा हूं। हमको विकल्प से भेद ज्ञान नहीं करना है कि मेरा आत्मा शरीर नौकर्म आदि अन्य बाह्य परिग्रह जड़ चेतन पदार्थ से भिन्न और अंदर में अशुद्ध पर्याय शुभ अशुभ परिणाम से भी भिन्न, और इससे आगे शुद्ध पर्याय से भी मेरा आत्मा भिन्न। ऐसा हमको विकल्प से भेद ज्ञान नहीं करना है। इससे कोई कार्य की सिद्धि नहीं है। कार्य की सिद्धि करने के लिए ये सारे वचन काम के नहीं है, ना निश्चय ने काम का है न व्यवहार ने काम का है। अब हमको समझना नहीं है, अब हमको अनुभव करना है।
क्या? और अनादि मिथ्या दृष्टि को मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति सम्यक दर्शन के आधार से नहीं होती है। क्यों? कि सम्यक दर्शन तो अभी प्रकट ही नहीं हुआ है। सम्यक दर्शन एक बार प्रकट हो जाए फिर बाद में अंतर स्थिरता के लिए तो श्रद्धा कार्यकारी है। फिर तो श्रद्धा के बल पे वो परमात्मा बनेगा। लेकिन वो तो किसके लिए है? जिसको सम्यक दर्शन उत्पन्न हो गया है उसके लिए। और अनादि मिथ्या दृष्टि है, जिसको अभी आत्मा का अनुभव हुआ नहीं है, उसको पहले क्या कर्तव्य है? पहले तो श्रद्धा उत्पन्न होना चाहिए, सम्यक श्रद्धा उत्पन्न होनी चाहिए, सम्यक दर्शन की प्राप्ति होना चाहिए। तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे होती है? आचार्य कुंकुदेव आगे 17-18 गाथा में कहते हैं कि ज्ञान नहीं है तो श्रद्धा नहीं हो सकती। और ज्ञानियों का और एक दूसरा वचन भी है कि जिसका आपको ज्ञान नहीं है उसका ध्यान कैसे करोगे? जिसका ज्ञान नहीं है उसका श्रद्धान भी नहीं होता है, और जिसका ज्ञान नहीं है उसका ध्यान भी नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पर आचार्य देव अपने शुद्धात्मा की साक्षात अनुभूति कराने के लिए हमें आदेश देते हैं कि आत्मा को प्रमाण ने से मेचक भी कहा और अमेचक भी कहा। बात सही है। निश्चय ने भी समझाने के लिए जिस एंगल से समझाता है बिल्कुल सही है। व्यवहार ने भी जिस एंगल से वेद को समझाता है वो भी सही है, लेकिन वो समझाने के लिए सही है, अनुभव करने के लिए सही नहीं है। इसीलिए उस सारी चिंता को मिटाकर शुद्धात्मा की साक्षात अनुभूति करने के लिए अब क्या करना? तो 19 नंबर के भावार्थ में श्लोक का भावार्थ, 19 नंबर के श्लोक का भावार्थ, आत्मा के शुद्ध स्वभाव की साक्षात प्राप्ति मतलब सम्यक दर्शन की प्राप्ति, अथवा सर्वथा मोक्ष मतलब केवल ज्ञान की प्राप्ति, परमात्मा पद की प्राप्ति, सर्वथा मोक्ष, संपूर्ण राग द्वेष से रहित। प्रथम टारगेट है सम्यक दर्शन, अनंतानुबंधी के क्रोध मान माया लोभ का सत्यानाश, दर्शन मोहनी कर्म का अभाव, तो फर्स्ट टारगेट। और आगे बढ़कर के पूर्ण टारगेट कौन सा? कि संपूर्ण राग द्वेष से रहित, संपूर्ण वितरागता सहित, संपूर्ण केवल ज्ञान, अनंत शांति की प्राप्ति, जिसको कहते हैं सर्वथा मोक्ष। ये हमारा साध्य है, ये हमारा लक्ष्य है। हम जो भी करते हैं प्रवृत्ति, चाहे भक्ति की हो, चाहे पूजा की हो, चाहे शास्त्र स्वाध्याय हो, चाहे प्रवचन सुनना हो, चाहे चिंतन करना हो, मनन करना हो, गोलन करना हो, स्मरण करना हो, ये जितनी भी प्रवृत्ति है उसका कुछ हेतु है कि नहीं है? क्यों करते हो? कि हमको पूर्ण वितरागता, पूर्ण शांति की प्राप्ति हो गए, इसके लिए करते हैं। उसकी शुरुआत कहाँ से होगी? आत्मा के अनुभव से होगी, क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान भी झूठा और सम्यक दर्शन के बिना आचरण भी झूठा। जब तक अपने आत्मा की अनुभूति न होवे, स्वानुभूति न होवे, सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होवे, तो गुरुदेव कहते हैं कि सब वर बिना की बारात है, इसमें वर राजा नहीं है, जिसकी शादी करना है वो है ही नहीं क्या, और बारात निकली है। और 0 है लेकिन आगे एक नहीं है, एकड़ा वगर ना मिंडा। तो जितना भी 0 हो कोई वैल्यू नहीं है, आगे एक है तो वैल्यू है। 1 0 हो लेकिन आगे एक होगा तो कितना हो गया? 10। और आगे एक नहीं है और 10 0 हो, क्या वैल्यू है? कुछ नहीं। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के बिना कोई हेतु नहीं होगी। ये जब तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी तब तक ये जीव अनंत काल से भटकता रहेगा 4 गति में। वो थोड़े टाइम के लिए, बाद में कहाँ जाएगा? इस 2000 सागर के लिए वो भटकेगा 4 गति में, बाद में सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो निगोद, फिर अनंत काल तक निकलने का नहीं है। ऐसा
सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे होगी? वो हमारा टारगेट है। तो आत्मा मेचक है या अमेचक, आत्मा शुद्ध है या अशुद्ध, ऐसे विचार ही मात्र करते रहने से साध्य सिद्ध नहीं होता। समझने के लिए विचार करना था। क्या आत्मा व्यवहार से कैसा है, निश्चय से कैसा है, सब समझना है। समझने के लिए, अनुभव करने के लिए नहीं। तो मात्र विचार ही करते रहने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी, साध्य सिद्ध नहीं होगा। तो क्या किया जाए? फिर अनुभव के लिए क्या करें? कि सबको गौण कर दो, कोई चिंतन नहीं, मतलब मन का आधार नहीं लेना है। मैं ज्ञायक आत्मा हूँ, विचार नहीं करना है। मैं ज्ञायक आत्मा, शरीर से भिन्न, राग से भिन्न, सोचना नहीं है। सोचना ही बंद कर दो, मतलब मन का आधार लेना ही बंद कर दो। स्मरण भी नहीं करना है, जाप भी नहीं जपना है, मंथन भी नहीं करना है, चिंतन भी नहीं करना है, कुछ नहीं। तो क्या करें हम? ऐसा कैसा चलेगा? फिर हम आत्मा की अनुभूति कैसे होगी? क्या होगी? कैसे? कि शुद्ध स्वभाव का अवलोकन। शुद्ध स्वभाव का श्रद्धा नहीं कहा, क्या कहा? दर्शन, अर्थात दर्शन का मतलब श्रद्धा होती है, सम्यक दर्शन। लेकिन यहाँ दर्शन का अर्थ सम्यक दर्शन नहीं है। क्या? क्योंकि सम्यक दर्शन तो यहाँ उत्पन्न हुआ ही नहीं है अभी तो उत्पन्न करना है। ये बहुत सूक्ष्म है, समझने की चीज है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। यहाँ भी आचार्य यही कहते हैं कि दर्शन, ज्ञान और चारित्र, इससे ही साध्य की सिद्धि होती है। दर्शन माने सम्यक दर्शन नहीं। यहाँ देखो, वर्डिंग देखना एक एक। यहाँ दर्शन अर्थात शुद्ध स्वभाव का अवलोकन, ज्ञान अर्थात शुद्ध स्वभाव का प्रत्यक्ष जानना, और चारित्र माने शुद्ध स्वभाव में स्थिरता। यही साध्य की सिद्धि होती है, इससे ही साध्य की सिद्धि होती है। यही मोक्ष मार्ग है, अन्य नहीं। इसके अलावा कोई चाहे जितना आत्माओं विचार कर ले, वे पूरे शास्त्र की जानकारी करके 7 तत्व 6 द्रव्य सब पूरा 11 अंग 9 पूरा पढ़ ले वे, और विकल्प से वेद ज्ञान करे, साध्य की सिद्धि नहीं होने वाली है। साध्य की सिद्धि दर्शन अर्थात शुद्ध स्वभाव का अवलोकन। ये क्या चीज है अवलोकन? ये अवलोकन ज्ञान की पर्याय है, श्रद्धा की पर्याय नहीं है। लेकिन वो ऐसे ज्ञान की पर्याय है कि इसका इस्तेमाल, इसका अपनी शक्ति का अवलंबन लेवे, अगर हम इसका यूज करें, इस्तेमाल करें अपने ज्ञान शक्ति का, और अगर हम अवलोकन करें तो सम्यक दर्शन उत्पन्न हो जाएगा। ऐसा ज्ञान है कि सम्यक दर्शन को उत्पन्न करने वाला है। इसीलिए ऐसे ज्ञान को, अवलोकन को क्या शब्द दिया? ऐसे अवलोकन को जो ज्ञान की पर्याय है, उसको किसके खाते में डाला? अभी दर्शन के खाते में डाला, क्योंकि अभी श्रद्धा तो हुई नहीं है। इसीलिए श्रद्धा को उत्पन्न करने वाला जो ज्ञान है, उसको दर्शन के खाते में डाल दिया। तो हमको मैं शुद्धात्मा हूं ऐसा गुरु के वचन पे विश्वास भले ही आवे, और बुद्धि में भले उसका स्वरूप बैठ जावे, लेकिन ऐसे ही श्रद्धा, इसको श्रद्धा नहीं माननी चाहिए हमें। ये सम्यक दर्शन नहीं है। सम्यक दर्शन किसको बोले? मैं परमात्मा हूं, मुझे पक्का विश्वास है, नहीं, सम्यक दर्शन नहीं है। तुम देख करके बोलते हो, शुद्धात्मा को देख के बोला कि ऐसे ही बोला? कैसे बोला? कि नहीं, हमको गुरुदेव ने कहा कि तुम परमात्मा हो, हमको पूरा विश्वास है, हमने समय सार में पढ़ा आत्मा का स्वरूप कैसा है, और हमको ये जिनवाणी के ऊपर, आचार्य देव के ऊपर पूरा विश्वास है। नहीं, इसका नाम सम्यक दर्शन नहीं है। वो तुमने दूसरों के आधार से अपने स्वरूप को ऐसा माना है,
तूने कहाँ देखा है? तूने अपने आत्मा को कहाँ देखा है? तुमने सोचा है, तुमने चिंतन किया, तुमने मनन किया, गुरुवाणी को स्वीकार किया, उसकी भक्ति की, अपनी महिमा की, लेकिन शब्दों के द्वारा महिमा की। क्या? मन का आधार लेकर के महिमा की। तुमने देखा कहाँ? इसीलिए वो सब सम्यक दर्शन नहीं है। सम्यक दर्शन के पहले ऐसा होता है, मनन, चिंतन, श्रवण, सब, गुरुवाणी का स्वीकार, गुरुवाणी में अनन्य विश्वास, ये होता है, लेकिन वो सम्यक दर्शन नहीं है। तो सम्यक दर्शन कैसा होता है? तो ज्ञान पूर्वक श्रद्धा होती है। तो ज्ञान माने कैसा करना, क्या करना? कि शुद्ध स्वभाव का अवलोकन, इसका नाम यहाँ श्रद्धा डाल दिया। तो बहुत समझने की बात है, क्योंकि वो निर्विकल्प स्वानुभूति तो अभी हुई नहीं है। तो वो श्रद्धा मोक्ष का कारण ऐसा नहीं कहना है। यहाँ ये 17-18 गाथा में आएगा कि प्रथम जीवराज को जानना, फिर विश्वास करना। क्या विश्वास करना? कि यही राजा है, यही जीवराज है, और फिर उसका अनुसरण करना। ये उल्टा नहीं है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी होना चाहिए, ये उल्टा लग रहा है। पहले जानना, फिर विश्वास करना, और फिर आचरण करना। नहीं, अनादि मिथ्या दृष्टि को बिल्कुल करेक्ट है। प्रथम बार स्वानुभूति प्रकट करने के लिए पहले श्रद्धा करना नहीं होता है, पहले जानना होता है। इसीलिए आचार्य अमृतचंद्र देव तुम मैं ऐसा परमात्मा हूं, ऐसा श्रद्धा करो, ऐसा नहीं कहते। वो ऐसा करते हैं कि तुम मैं ऐसा परमात्मा हूं, ऐसा प्रत्यक्ष अवलोकन करो, जानो। पहले जानोगे तो श्रद्धा हो जाएगी। इसीलिए अवलोकन को, वो जानने की परिणति है, वो पर्याय किसकी है? श्रद्धा की नहीं है। वो अवलोकन करना, जानना, देखना, ये चैतन्य गुण की पर्याय है, चेतना की पर्याय है। चेतना में दो है, देखना और जानना। देखना होता है वहां, जानना होता है, जानना होता है वहां। ये दोनों चैतन्य के गुण एक साथ हैं। तो यहाँ अवलोकन करना माने देखना है, देखने के साथ जानना हो जाएगा। तो वो किसकी पर्याय है? अवलोकन करना किसकी पर्याय है? श्रद्धा गुण की पर्याय नहीं है, वो ज्ञान गुण की पर्याय है। लेकिन यहाँ आचार्य देव क्या कहते हैं कि दर्शन माने श्रद्धा, अर्थात दर्शन माने श्रद्धा अर्थात शुद्ध स्वभाव का अवलोकन। और आचार्य देव 17-18 गाथा में भी यही कहते हैं, पहले मैं ये जीवराज है ऐसा विश्वास करो, फिर ये जीवराज है ऐसा जानो, और फिर जीवराज है ऐसा अनुसरण करो। ऐसा नहीं कहते। सूत्र में क्या है? सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्राणी मोक्ष मार्ग, ऐसा नहीं है। सूत्र में क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। 17-18 गाथा में क्या है? पहले दर्शन नहीं, पहले जीवराज को जानना, फिर यही जीवराज है ऐसा श्रद्धा करना, विश्वास करना। मतलब ज्ञान पहले और श्रद्धा बाद में, और फिर ऐसे ही जीवराज में उनका अनुसरण करना, उसमें लीन हो जाना। तो ज्ञान दर्शन चारित्र। और यहाँ अमृतचंद्राचार्य उसी बात को रिपीट करते हैं कि दर्शन अर्थात श्रद्धा की पर्याय नहीं, दर्शन अर्थात शुद्ध स्वभाव का अवलोकन। हम शुद्ध स्वभाव का अवलोकन और शुद्ध स्वभाव का ज्ञान का अर्थ क्या लिखा अंदर और आगे कि ज्ञान अर्थात शुद्ध स्वभाव का प्रत्यक्ष जानना। अवलोकन माने देखना, और ज्ञान अर्थात शुद्ध स्वभाव का प्रत्यक्ष जानना। जहाँ सम्यक दर्शन होता है उसी समय सम्यक ज्ञान होता है। तो नहीं, पहले सम्यक दर्शन हो जाएगा, फिर 2-4 मिनट के बाद या 1-2 सेकंड के बाद फिर सम्यक ज्ञान आ जाएगा। नहीं, उसी समय। इसीलिए आप दोनों को कंबाइन करो
कि दर्शन और ज्ञान किसको कहते हैं? कि शुद्ध स्वभाव का अवलोकन, अर्थात इसके साथ साथ शुद्ध स्वभाव का प्रत्यक्ष जानपना। क्या? अब समझना कि कैसे करना है। और मन की बात नहीं रही यहाँ, व्यवहार से ऐसा, निश्चय से ऐसा, वो तो चैप्टर ही क्लोज हो गया वो, क्योंकि वो तो समझने के लिए था, अनुभव करने के लिए नहीं था। अभी तो हमको अनुभव करना है। तो अनुभव में 5 इंद्रियां नहीं है, मन नहीं है, गुरु नहीं है, देव नहीं है, शास्त्र नहीं है, कोई नहीं। अनुभव के वक्त कोई नहीं है। अनुभव के वक्त अकेला ज्ञान, और जहां से वो ज्ञान निकला है वो ज्ञायक मूर्ति परमात्मा, बस दो ही। जब निर्विकल्प अनुभूति होती है तब शरीर का भी भान नहीं रहता है, मन में क्या चलता है उसका भी भान नहीं रहता है। और क्या होता है, एक वर्तमान ज्ञान का, मति शुद्ध ज्ञान का उपयोग, और उसके सामने परम परिणामिक भाव शुद्धात्मा, बस दो ही रह गए और कोई नहीं। इसमें भी ज्ञान का उपयोग ये कहता है, क्या कहता है ज्ञान का उपयोग? कि मैं त्रिकाली ध्रुव परमात्मा हूँ, मैं जानने वाला उपयोग हूँ और मैं त्रिकाली ध्रुव को जानता हूँ, ऐसा ज्ञेय ज्ञाता का भेद वहां नहीं है। उपयोग स्वयं ऐसा कहता है। क्या कहता है उपयोग? मैं त्रिकाल ज्ञाता हूं। वो तो एक समय टिकने वाला है उपयोग तो ज्ञान का, दूसरे समय तो निर्विकल्पता छूट जाएगी तो उपयोग बाहर आ जाएगा, तो दूसरे को जानने वाला है। क्या? तो वो ऐसा क्यों कहता है कि मैं त्रिकाल ज्ञाता हूं? समझने की बात है, क्योंकि उसने उपयोग में क्या दिखा? उपयोग में दिखा कौन? अब निर्विकल्प अनुभूति के वक्त वर्तमान ज्ञान के उपयोग में त्रिकाली ध्रुव परमात्मा का फोटो पड़ गया। क्या? देखो, एक शाश्वत ध्रुव ज्ञान पिंड, ज्ञान मूर्ति यहाँ है, और एक है घूमने वाला आईना, ज्ञान उपयोग। एक उपयोग का पिंड यहाँ है और एक उपयोग वहां जावे, वहां जावे, वहां जावे, वहां जावे, घूमता रहे, जहां दिल बोले वहां। अभी उसको बोलो सोनगढ़ जाओ तो सोनगढ़ चले जाएगा, जाएगा कि नहीं? उपयोग में सोनगढ़ आ जाएगा याद। गुरुदेव को याद करो तो गुरुदेव सामने आ जाएंगे। एक घूमता आईना, ये दो आईने, एक शाश्वत आईना और एक घूमता आईना। अब अनुभव के लिए क्या करना है कि जो ये घूमता आईना है वो उधर 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 जा रहा है, इसको ऐसा कर देना है। क्या करना है? पूरा नहीं घुमाना, पूरा घुमाओगे तो वापिस उधर आ जाओगे। 360 डिग्री नहीं, क्या 180 डिग्री। ना समझो इस बात कि दो आईने हैं, एक ये आईना है, एक ये आईना है। ये आईना फिक्स कर दो दीवार में। क्या? तो दीवार में फिक्स करोगे तो क्या होगा कि इस आईने के सामने जो कुछ भी होगा इसका प्रतिबिंब यहाँ पड़ता है। पड़ता है कि नहीं पड़ता है? पड़ता है। अभी हमको एक भी प्रतिबिंब नहीं पड़ना है, मतलब एक भी विचार नहीं, निर्विकल्पता। अब क्या करें कि जो ये साइज है आईने की, जो दीवार में है, वही साइज का दूसरा आईना लेके आओ। क्या? दूसरा आईना लेके आके उसके सामने रख दो। कैसे रखना? पैरेलल। क्या? ये पैरेलल रख देना ऐसा। अब क्या होगा कि इस आईने में पहले सबका फोटो पड़ता था, लेकिन अब ये घूमता आईना जो है, जो उधर उधर भटकता था, वो इधर आ गया बीच में, तो वो प्रतिबिंब जो है इस पे नहीं पड़ता है। इसमें कौन सा प्रतिबिंब पड़ता है? इसका, ये आईने का प्रतिबिंब पड़ता है। और इसमें कौन सा प्रतिबिंब पड़ता है? इस आईने का। क्या हो गया? अब क्या हुआ? अब एक भी प्रतिबिंब निर्विकल्पता है, किसी का आधार नहीं, मन का नहीं, गुरुवाणी का नहीं, शास्त्र का नहीं, देव का नहीं, चिंतन नहीं, मनन नहीं, कुछ नहीं,
सिर्फ अवलोकन, ये इसको देखे, ये इसको देख, समझे आप? बहुत सुंदर बात ये आचार्य देव ने बहुत सुंदर बात बताई कि अनुभव करने के लिए क्या, ये मन का आधार ही छोड़ दो, ये अपना ज्ञान है, मति श्रुत ज्ञान, ये घूमता है ना है, और एक शाश्वत ज्ञान की मूर्ति त्रिकाल ध्रुव वो फिक्स दीवार में है, वो हिलता नहीं है। क्या मेरू हिल जाता है, ये नहीं हिलता है। ये मेरू में भी परमाणु आते जाते हैं, और मैं ऐसा फिक्स अडोल अचल निष्कम शाश्वत संकोच किरण हूं कि मेरे में हिलने डुलने का कोई सवाल नहीं। बॉम्ब गिरे तो भी मेरे को कुछ नहीं होगा, सर पे बॉम्ब गिरा तो, क्योंकि मैं मरने वाला ही नहीं हूँ, मैं अजर अमर हूँ। मेरे में से एक कटकी भी बाहर नहीं निकलती है। निकलती है, क्यों नहीं निकलती है? क्योंकि मेरे में प्रदेशत्व नाम का सामान्य गुण है कि नहीं है? मैं मेरे प्रदेश में से बाहर नहीं निकलूं और कोई दूसरा मेरे में प्रवेश कर सके, अभेद ज्ञान किला हो, फोर्ट ज्ञान का किला, कोई मुझे छू भी ना सके। छू सकता है? नहीं छू सकता। तलवार से कटता नहीं, पानी से दिखता नहीं, नहीं आता है भजन में। ऐसा परम अद्भुत जिसकी महिमा सर्वज्ञ की दिव्य ध्वनि में भी नहीं गाई जाती पूरी। कितना महान में ये आत्मा, कितना महान कि जो सर्वज्ञ भगवान वो भी अपने आत्मा की महिमा पूरी गा सकते नहीं, दिव्य ध्वनि की भी ताकत नहीं है। इतना महान पदार्थ में शाश्वत उसकी अनुभूति होवे तो शांति हो जाए, जन्म मरण मिट जावे। क्या एक समय के लिए भी अगर देख लेवे तो दर्शन मोह, मोहनी कर्म का राजा खत्म हमेशा के लिए। कितना बड़ा काम हो गया, अनंत जन्म मरण मिट गए। कैसे देखना उसको, यही समस्या। हम तो सोचते रहते मैं आत्मा हूं, शरीर से भिन्न, राग से भिन्न, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं। गांव गीत जितना गाना है आत्मा की प्राप्ति, जो गाना नहीं करना क्या, प्रार्थना नहीं करना क्या, तो शौक से करो, लेकिन पहले ये काम कर लो। ये तो गाते गाते छुमंतर हो जाओगे, क्या मरण हो, चले जाओगे यहाँ से। और जो भी करना है करो, व्रत तप भक्ति पूजा बाद में जो जितना करना है 4 गुना करो, लेकिन पहले ये कर लो। कौन सा? अपने स्वभाव का सम्यक दर्शन की प्राप्ति पहले कर लो। सम्यक दर्शन रूपी दोहरा होगा तो स्वयं कभी खोने वाली नहीं है। ये सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद जो जी में आया करो, फ्री जाओ, छोड़ दिया तुम्हारा, जैसा करना है वैसा, तो अब डूबने वाला ही नहीं हो। मैक्सिमम 15 भाव में तो मुक्ति है और, लेकिन पहले ये कैसे करना कि भाई इंद्रिय ज्ञान का काम नहीं है, मन का काम नहीं है, देव गुरु शास्त्र का अभी अनुभव के वक्त कोई काम नहीं है, समझ लेना। तो क्या करें? तेरा ज्ञान ही काफी है। ये शाश्वत ज्ञान मूर्ति है, वो तेरा मति शुद्ध ज्ञान घूमता आईना है, वो भी एक आईना है। पूरे प्रदेश से ये पर्याय निकलती है ना, कि आत्मा इतनी अवस्था में है, ये एरिया है आत्मा का असंख्य प्रदेशी, लेकिन जो वर्तमान जो ज्ञान का उपयोग है मति शुद्ध ज्ञान का, वो सिर्फ इधर से ही निकलता है, इधर से नहीं निकलता। ऐसा है, जितना ये असंख्य प्रदेश है शाश्वत ज्ञान मूर्ति, उन असंख्य प्रदेश में से हर पॉइंट में से मति शुद्ध ज्ञान की पर्याय निकल रही है। ये है घूमता है ना, जितना वो इसका एरिया है उतना ही उसका एरिया है। इसलिए सेम साइज का आईना कहां से लाना, चिंता करने की जरूरत नहीं है, सेम साइज का ही है। ये पर्याय भी सेम साइज की है। कौन सी? ज्ञान की पर्याय। जितना एरिया शुद्धात्मा का है असंख्य प्रदेशी वे के अंदर विराजमान, उतना ही एरिया मति शुद्ध ज्ञान की पर्याय का है। फिर हमको देखना तो यहाँ से ही होता है ना, पूरे यहाँ से क्यों देखना नहीं होता है?
सुनना तो यहाँ से ही होता है। कि यहाँ से सुनना क्यों नहीं होता, ये तो बाजू में ही है। कभी आंख बीमार हो जाए तो यहाँ से देखना नहीं होता है, यहाँ से ही देखना होता है। ये तेरे कुकर्मों का फल है। तूने भूतकाल में, अनंत काल में, परिभ्रमण में तेरे आत्मा की विराधना की। क्या? दूसरा, तेरे आत्मा को समझाने वाले सत्य, वितरागी, देव, गुरु, शास्त्र की विराधना की और पेट भर के हंसते हंसते सभी कर्म बांधे। ज्ञानावरणी बांधा, दसनावरणी बांधा, अंतराय बांधा, मोहनीय बांधा। ये तेरी करने का फल है, इसीलिए तेरा ज्ञान सीमित हो गया। अभी देखना है तो यहाँ से ही देखना पड़ेगा, दूसरा तो दरवाजा ही नहीं है। सुनना है तो यहाँ से ही सुनना। ये क्या है? ज्ञानावरणी का और अंतराय कर्म भी है कि यहाँ से नहीं दिखेगा, वहां से ही दिखेगा, यहाँ से नहीं दिखेगा। लेकिन ये ज्ञान की पर्याय असंख्य प्रदेश में से ही निकल रही। देखने के लिए भले, दूसरों को देखने के लिए भले उसकी शक्ति, दूसरों को देखने के लिए उसकी शक्ति कितनी है? इतनी, यहाँ से ही। लेकिन जो शाश्वत आईना है उतने ही मति श्रुत ज्ञान की पर्याय का आईना एरिया है। अब ये शाश्वत आईना तो हिलने वाला नहीं है, लेकिन ये हिल रहा है। कौन सा? ज्ञान का उपयोग। वो घड़ी में देखेगा, घड़ी में सुनेगा, तो क्या क्या नाटक करता है उसको ही मालूम। दिन भर में धंधा ही नहीं है कुछ और। शिविर में आया है तो भी वो वही काम करे जो करते आया है, देखना, सुनना, खाना। यहाँ तो कभी आया ही नहीं, इधर आया ही नहीं, मुड़ा ही नहीं। मुड़ा तो पूरा घूम गया तो वापिस बाहर ही आ गया। यहाँ मुड़ना भी आता है उसको, ऐसा नहीं है नहीं आता है, मुड़ना है, मुड़ता है। कभी कहीं टिकता ही नहीं है, इधर नहीं टिकेगा, फिर यहाँ से इधर, इधर मुड़ना आता है। लेकिन कैसा मुड़ता है? 360 डिग्री में। इतना नहीं मुड़ना है, 180 डिग्री में ही मुड़ना है। मतलब पर सन्मुखता छोड़ना है, स्वसन्मुख होना है। बहुत सुंदर है ये कला, तो बहुत सुंदर है। 1 सेकंड में आत्मा का अनुभव हो जाए, 1 सेकंड अगर ये कला आ जाए। क्या ये आचार्य देव तो यहाँ 31 नंबर का श्लोक है पीछे, पेज नंबर है 26। गाथा बोलता हूँ, पेज नंबर 76 और गाथा नंबर 37 के लास्ट में श्लोक नंबर है 31। वो कहते हैं कि 6 महीने की गारंटी है। क्या? तुम एक बार 2 सेकंड के लिए, 2 घड़ी के लिए इस बॉडी का पड़ोसी बन जा, नेबर बन जा। क्या? इसको अपना मत मान, ये मेरा ऐसा मत मान। सिर्फ 2 घड़ी के लिए, सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार। बाद में हम तुमको नहीं बोलेंगे, एक ही बार बोलेंगे। 57 हाँ है ना, ये देखो। श्लोक नंबर है, कौन सा श्लोक? 23 है, 23 श्लोक नंबर आत्मख्याति का। ठीक, बहुत अच्छा। अहि यह कोमल संबोधन का सूचक है। आचार्य देव कोमल संबोधन से कहते हैं। बहुत, जैसा कि गरज उनको है आचार्य देव को। किसको गरज है? डांट के नहीं बोलते हैं, गलती हमारी, लेकिन चोटी लेकर के नहीं। प्लीज, काय को भटकता है तो यहाँ एक बार मेरा कहना मान ले। किसको गरज? ये करुणा के अवतार है। क्या? करुणा सिंधु। ये हम पामर जीवों के ऊपर बहुत करुणा करते हैं। आचार्य देव करुणा की मूर्ति, करुणा के समुंदर। क्या कहते हैं कि हे भाई, तू किसी प्रकार भी महाकष्ट से, यहां तक कि तुझे मौत भी आ जाए तो भी कोई बात नहीं, परवाह नहीं करना। मर कर के भी तत्वों का कोतवाली होकर के इस शरीर आदि, शरीर, राग, सब, पूरा दुनिया, ऐसे मूर्त द्रव्य का कितनी देर? 1 मुहूर्त, 2 घड़ी,
दो घड़ी क्या होना, अपना नहीं मान करके उसको पड़ोसी मानना। बाद में तुझे अगर अच्छा न लगे तो वापिस तुम अपना मान लेना। क्या? लेकिन एक बार फर्स्ट टाइम, सिर्फ 2 घड़ी के लिए, 2 घड़ी कितनी देर लगती है, उतनी देर के लिए तुम उसको कैसा मानना, पड़ोसी, नेबर, अपना नहीं मानना। क्या करना, आत्मानुभव कर। आत्मा का अनुभव माने अवलोकन। देख कि जिससे अपने आत्मा के विलास रूप सर्व परद्रव्यों से भिन्न देखकर इस शरीर आदि मृत्यु पुद्गल द्रव्य के साथ एकत्व के मोह को तुम स्वयं छोड़ देगा, शीघ्र ही छोड़ देगा। असल में और एक श्लोक है, मैं जो कहना हूं दूसरा है, उसमें लिखा है 6 महीने तक देख, ये दूसरा श्लोक है, लेकिन कोई बात नहीं, भावार्थ तो वही है। वहां आचार्य देव ने गारंटी दिया, तुम सिर्फ 6 महीने के लिए निश्चय करके ऐसा देख, तो क्या होगा, तुझे अनुभव हो जाएगा आत्मा का, सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। मतलब श्रद्धा कर ऐसा नहीं कहा और देख ऐसा कहा, क्या कारण है भाई? तो सम्यक दर्शन तो श्रद्धा का गुण कहा है, विश्वास करना है, और यहाँ देखने को क्यों बोलता है? क्या कि देखने में वस्तु कैसी होती है, प्रत्यक्ष होती है कि परोक्ष? परोक्ष होती है तो विचार होता है, और देखता है, हाजिर होता है तो क्या होता है, प्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष जब होता है तब जीव को दूसरा प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। अनुमान थे कि भाई था, देखो तुम, देखो धुआं आया तो अग्नि होनी चाहिए, तुम मानो नहीं, अग्नि दिख रही है। क्या अभी हमको कोई प्रूफ देने की, भरोसा दिलाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो स्वयं विश्वास कर लेता है, वो स्वयं मान लेता है कि हाँ मैं परमात्मा हूं। कैसे? कि उसने सोचा नहीं, उसने मनन नहीं किया, उसने स्मरण नहीं किया, उसने प्रत्यक्ष देखा। इसीलिए यहां कहते हैं कि दर्शन अर्थात शुद्ध स्वभाव का अवलोकन माने देखना, विश्वास करना नहीं। यहाँ इसका मतलब यहाँ विश्वास करना नहीं, क्योंकि देखेगा तो विश्वास तो हो ही जाएगा। इसका नाम दर्शन। और ज्ञान माने प्रत्यक्ष देखना। एक मति ज्ञान में देखना होता है कि कोई है, और श्रुत ज्ञान में कैसा होता है, पुरुष ही है, और क्लियर, मोस्ट क्लियर, कि ऐसा लग रहा है कोई है, लेकिन श्रुत ज्ञान में यही है। ऐसा ज्ञान माने, श्रद्धा माने क्या, अवलोकन, सामान्य देखना, मुड़ना उसको सामने, प्रत्यक्ष रखना। और सामान्य ज्ञान माने क्या, यही है ऐसा प्रत्यक्ष जानना। समझ में आ रहा है कि शुद्ध स्वभाव का अवलोकन माने दर्शन, शुद्ध स्वभाव का प्रत्यक्ष जानना माने ज्ञान, और अब चारित्र अर्थात शुद्ध स्वभाव में स्थिरता, इससे ही साध्य की सिद्धि होती है। स्थिरता माने क्या, स्थिरता माने क्या, कि जो हमने दर्शन में देखा, जो हम ज्ञान में प्रत्यक्ष जाना, वही कार्य रिपीट करते रहना, देखते जाओ जानते जाओ, देखते जाओ जानते जाओ, कंटिन्यू। दैट इज कॉल्ड चारित्र। क्या देख देना हो भाग हट जाना तो चारित्र नहीं है, देखते ही जाओ, जानते ही जाओ, उसको ही कंटिन्यू। तो टॉप लेवल का चारित्र कौन सा, यथा क्या चारित्र, किसको होता है, चित परमात्मा, अरियंत परमात्मा हो। क्यों? क्यों निरंतर देखते हैं, जानते हैं, दूसरा कोई काम ही नहीं करते हैं। बाजू में दूसरे सिद्ध भगवान है, जाते हैं कभी मिलने को, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग, कुछ नहीं, नहीं, एक ही का। इसीलिए उनको यथा क्या चारित्र, केवल ज्ञान के साथ। तो ऐसा यहाँ पर आचार्य देव ने सम्यक दर्शन को प्राप्त करने का बहुत सुंदर उपाय बताया है। विश्वास नहीं करना है, देखना है। कैसे? कि घूमते आईने को सामने ला लो, विकल्प उत्पन्न होंगे ही नहीं, प्रतिबिंब गिरेगा ही नहीं। क्यों? कि इसके सामने ये आईना आ गया, तो विकल्प को कैसे हटाऊं, चिंता ही नहीं करना, वो खुद ही भाग जाते।
प्रतिबिंब को कैसे हटाऊं? इसके सामने आईना रख दो ना, इसका फोटो इसमें, इसका फोटो खत्म, कोई विकल्प नहीं आएगा। चिंता करने की बात नहीं है कि विकल्प को कैसे हटाऊं, निर्विकल्प कैसे हो जाऊं, नो चिंता। आप सिर्फ ज्ञान का सहारा लो, ये घूमते आईने को 180 डिग्री में मुड़ा लो और आमने सामने देखो, फिनिश, दैट्स ऑल, मैटर एंड। कितनी देर में होता है ये कार्य? तो 2-4 दिन तो लगेगा, एक समय में होता है। निश्चय की कमी है, निर्धार की कमी है, रुचि की कमी है, मेन रुचि। बेंसरी कहते हैं कि मार्ग की यथार्थ विधि का क्रम क्या है कि मैं पहले उपयोग को पलटा करके इधर लेके आऊं तो मुझे अपने आप आत्मा की महिमा हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। जब तक आत्मा की रुचि नहीं होगी और संसार की रुचि नहीं छूटेगी, तब तक तेरा उपयोग यहाँ आने वाला ही नहीं है। तुम लटक जा, कितना भी उपवास कर ले, तो क्या करना, हमारा घूमता है ना बाहर घूमता है, उसको यहाँ लेके आना है। कैसे? जबरदस्ती, जबरदस्ती नहीं। लाभ नुकसान देखो, अगर बाहर है तो क्या हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, कितना, कितना, और अंदर होगा तो क्या होगा, बहुत लाभ हो जाएगा। लाभ होगा वहां रुचि हो जाएगी। रुचि कैसे करना भाई, हमको रुचि करना सिखाओ कि हम आत्मा की महिमा कैसे करें, रुचि कैसे करें। अरे लाभ दिखेगा तो भाग के आएगा, बुलाना नहीं पड़ता है, अपने आप आता है। और मैं परमात्मा बन सकता हूं, सदगुरु ने बहुत अच्छा उपाय बताया है। लाभ दिखा, क्या अंदर में विश्वास आया, लाभ दिखा, और नहीं देखूंगा तो ऐसा हो जाएगा, निगोद में चले जाऊंगा। नुकसान दिखा, कोई जीव नुकसान करना चाहता, क्या होगा, रुचि आत्मा की होगी तो उपयोग कहां जाएगा, आत्मा में आएगा। पहले ज्ञान के उपयोग को यहां लेके आऊं, ऐसा नहीं, पहले रुचि बदलो, उपयोग अपने आप बदल जाएगा। ये मार्ग की यथार्थ विधि का क्रम है, ऐसा 36 नंबर का बोल है बेंसरी के वचनामृत। रुचि पलटेगी तो उपयोग पलटे बिना रहेगा। पहले उपयोग को पलटाऊं, ऐसा मत करो, पहले रुचि को बदलो। तो फिर समय दर्शन होने में कितनी देर लगेगी? ये घूमता है ना, ऐसा आ जाएगा आमने सामने, तो विकल्पों को हटाना नहीं, वो खुद ही हट जाएंगे। सारी दुनिया को तुम भूल जाओगे, एक बार तुम अपने भगवान को देख लो, दोबारा किसी के सामने आंख उठा के भी नहीं देखो, हमेशा के लिए छुट्टी। अब से एक परमाणु मात्र भी मेरा कुछ भी नहीं है, मैं शुद्ध सदा रूपी, ज्ञान दर्शन मैं करे, कई अन्य ते मारू जरी, परमाणु मात्र पण नहीं हरे। आप अंदर से आ जाएगा, ये बाहर से मन के द्वारा चिंतन करके बेकार का भेद ज्ञान करने की जरूरत नहीं है, मथाफोड़ी करने की, अंदर से ही भेद ज्ञान हो जाएगा। बस ये घूमते आईने को एक बार 180 डिग्री में घुमाना, ज्यादा घुमाओगे तो परेशानी, इतना ही घुमाना, बस खत्म मामला। इसका नाम दर्शन, इसका नाम ज्ञान, और ऐसा ही करते रहना, उसका नाम चरित्र। इससे साध्य की सिद्धि होती है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, और यही मोक्ष मार्ग है, अन्य नहीं। आज थोड़ा 10 मिनट ज्यादा हो गया, 5 मिनट, क्योंकि आज लाट था, इतनी। सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही, प्रशांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो